आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 21वां अध्याय, भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति। सूर्य जी बोले, अब शिव जी अपने गणों के साथ ही वहां गए जहां वह महाबली का रूपेश्वर पार्थिव लिंग से आश्रित ध्यान मग्न था। वहां जाकर ही शिव जी अपने भक्त के अर्थ से गुप्त हो रहे और अपनी माया को सब कार्य करने के लिए ही स्वतंत्र कर दिया। फिर ही तो किसी ने जाकर राक्षस से निवेदन कर ही दिया और राजा तुम्हारे लिए मारण का ही प्रयोग कर रहा है। यह सुनते ही राक्षस अत्यंत क्रुद्ध हो हाथ में तलवार लेकर ही राजा को मारने गया। वहां जाकर उसने राजा के उस पर सब विधान को ही देखा। उसने कहा कि मैं इसे बलात्कार से मारूंगा। पश्चात वह राजा से बोला कि हे दुष्टात्मन, यह क्या कर रहा है? सत्य है, सत्य सत्य कह दे, अन्यथा मैं तुझे अभी मार डालूंगा। काम रूपेश्वर का इनका शिव में पूर्ण विश्वास था। उसने अपने मन में ही तत्काल विचार की जो होना होगा, उस होने को कोई टाल नहीं सकता। सब कुछ प्रारब्ध से ही अधीन है और शिव ही प्रारब्ध है। और वे दयालु शिव जी इस पार्थिव लिंग में ही निश्चय उपस्थित है। तब क्या वे मेरे लिए कुछ न करेंगे? फिर यह राक्षस क्या है? शिव जी अवश्य ही अपनी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे, क्योंकि वे सर्वदा ही सत्य प्रतिष्ठित प्रतिज्ञा है। ऐसा शास्त्रों में सुना जाता है। जो उसके भक्त को कष्ट पहुंचाता है वह उस दुष्ट को मारते हैं। इस विश्वास को ही हृदय में धारण किए राजा के मन में बड़ी भक्ति से ही पूर्वक शंकर देव की प्रार्थना की और कहा कि हे महाराज शिव जी, मैं आपका हूँ, आप मेरी रक्षा करें। ऐसा मन में ध्यान कर राजा ने उस राक्षस का तिरस्कार करते हुए कहा कि हे राक्षस, इधर तो मुझे क्या क्या भय दिखाता है? मैं चराचर के स्वामी निर्विकार शिव दत्त को भजता हूँ, जो कि अपने भक्तों को पालन करता है। फिर उसका रूपेश्वर राजा का वचन सुनकर राक्षस भी क्रोध से कंपित हो गया और बोला कि मैं तेरे शिव को जानता हूँ, वह मेरा कुछ नहीं कर सकता, जिसको मेरे पिता के भाई रावण दास के समान बना रखा था। तू उसी के बल पर ही क्या जीतना चाहता है? तेरा शिव रहता कहाँ है? मैं तो यहाँ उसे कहीं नहीं देखता, परंतु मैं तुझे देखता हूँ। अब मेरे देखते ही देखते तू पूजन नहीं कर सकता। तू शिव के रूप को छोड़कर मेरी पूजा कर, अन्यथा तुझे बड़ा दंड होगा। तब उसने ही उसके बचन ऐसा वचनों को सुनकर शिव जी ने दृढ़ विश्वास वाले ही राजा ने उससे कहा कि मैं कैसा भी नीच और दुष्ट क्यों न हो जाऊं, किंतु शिव जी की पूजा को नहीं छोड़ सकता। मेरा स्वामी सर्वोच्च है, वह मुझे कदापि नहीं त्यागेगा। तब इस प्रकार सब उस सैव राजा का वचन सुनकर ही भीम ने कहा कि तू उस शिव की मुझसे क्या प्रशंसा करता है, जो कि पालकों नित्य भीख मांगता है? फिर वह अपनी आकृति को क्या जानेगा? भक्तों का पालन करना योगों की शक्ति के बाहर है। ऐसा विचार कर तू उस शिव से विरत हो, मैं उससे युद्ध करूंगा। राक्षस भीम के ऐसा कहने पर ही शिव के दिलवर्ती राजा ने निर्भयता से उसे यह उत्तर दिया कि हे दुष्टात्मा, मैं ऐसा कर सकता हूँ, परंतु तू शक्तिमान है, इसलिए तू ऐसा कर सकता है। मुझे कहते हैं कि राजा की ऐसी बात सुनकर उस राक्षस ने अपनी पहनी तलवार उठाकर उस पर प्रहार करना आरंभ कर दिया, परंतु उसकी तलवार पार्थिव लिंग तक पहुंचती भी न थी कि उस पार्थिव लिंग से साक्षात स्वयं शिव जी प्रकट हो गए। उन्होंने अपने को ही भीमेश्वर नाम से घोषित करते हुए उस राक्षस उसे भक्त रक्षा के अपने प्रण को ही कहते हुए अपना विधान उठाकर उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए।
फिर तो उस राक्षस ने उनके ऊपर ही त्रिशूल फेंका, जिसे शिव जी ने ही काट कर उसके 100 टुकड़े कर दिए। तब उस दैत्य ने शंभु के ऊपर ही अपनी शक्ति का जो प्रहार किया हुए शिव जी ने अपने बाणों से ही शीघ्र ही उसके लाखों टुकड़े कर दिए। इसके बाद उसने उस महादेव जी पर अपनी परिध अस्त्र का प्रहार किया। शिव जी ने क्षण मात्र में ही उसे तिल के समान ही काट कर खंड खंड कर दिया। इसके पश्चात शिव जी के गणों और राक्षसों का बड़ा ही भयंकर युद्ध आरंभ हुआ, जिससे पृथ्वी व्याकुल हो गई और पर्वतों सहित ही सातों समुद्र विचलित हो गए। देवताओं तथा ऋषियों में बड़ी ही व्याकुलता हुई। उन्होंने परस्पर यह कहना आरंभ कर दिया कि हमने व्यर्थ में ही इसके लिए शिव जी से प्रार्थना की थी, परंतु उसी क्षण वहां नारद जी आ पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर दुख से दूर करने वाले शिव जी से प्रार्थना आरंभ कर दी। नारद जी ने कहा कि हे नाथ, आप क्षमा कीजिए, इस तृण पर क्या कुठार का प्रयोग करते हैं? कुठार का प्रयोग होता है, आप इसे ही शीघ्र मारिए। फिर तो नारद जी ने ऐसा प्रार्थना करने पर शिव जी ने अपनी एक ही हुंकार में समस्त राक्षसों को भस्म कर दिया। राक्षस भीम कहाँ है? शिव जी ने इस प्रकार से क्रुद्ध होने पर ही उसकी राख तक का पता न लगा। शिव जी की कृपा से इंद्रादिक सब देवताओं और मुनियों को शांति प्राप्त हुई। सारा संसार स्वस्थ हुआ। महेश्वर से क्रोधानल से जले राक्षसों के शरीर की जली भस्म संपूर्ण वन में ही व्याप्त हो गई, और जिससे उसके अनेक औषधियां और मनुष्यों के रूप में ही अनेकों वेश उत्पन्न हुए, जिनके लेप से ही भूत प्रेत और पिशाच आदि सब दूर हो जाते हैं। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो उस भस्म से न होता हो। तो पश्चात वहां उपस्थित देवताओं और मुनियों ने शिव जी से वहां निवास करने की प्रार्थना की, और वे लोक कल्याण की दृष्टि से वहां भीमशंकर नामक ही ज्योतिर्लिंग से भी उपस्थित हुए, जो सब आपत्तियों का ही निवारण करने वाले तथा परम पूज्य हैं। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।